अस्सलामुअलैकुम। तो यारो कैसे हो। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को Huawei Y9 Prime 2019 के बारे में बताने वाला हूँ। अब यार आप लोगों को पता है मैं डेली वीडियोस नहीं अपलोड कर रहा यार। अब मैं क्या करूँ, मैं खुद ही इतना लेज़ी हुआ हूँ, मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा। अब इंशाल्लाह अब आप लोगों को डेली वीडियोस में कोशिश करूँगा कि यार दूँ यार। और अगर हम लोग बात करें Huawei Y9 Prime 2019 की, तो यार बैकग्राउंड में अगर नॉइस हो तो यार उसको जितना हो सके इग्नोर करो। अब अगर हम लोग देखें ना तो Huawei Y9 Prime काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है यार Huawei की तरफ से। मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूँ कि क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन ख़रीदना भी चाहिए या नहीं। अब इससे पहले मैंने एक और वीडियो भी बनाई थी, वो लीक्स एंड रूमर्स ही समझ लो आप लोग। और लेकिन अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा इसकी फुल फ़ोन की स्पेसिफिकेशन, और पाकिस्तान में इसकी प्राइस जो है ना वो 34,000 रुपये, आप लोगों को भी पता होगा। और यार मैं आप लोगों को वो भी आगे चल के बताऊंगा कि क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन खरीदना भी चाहिए या नहीं। तो यारो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है यार, आपके बहुत काम आने वाली है। अगर आप लोग Huawei Y9 Prime 2019 लेने वाले हो तो यार वीडियो को एंड तक एक दफ़ा ज़रूर देख लेना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यारो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं कोई भी नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए। अब अगर हम लोग बात करें Huawei Y9 Prime 2019 के बारे में, तो इसकी पहले प्राइस बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस है ना वो है 34,000 रुपये। और यार ये 34,000 रुपये की प्राइस तो रखी है, लेकिन ऑफलाइन मार्केट में ये आप लोगों को 33,500 का या 33,000 रुपये का देखने को मिल जाएगा ईजिली। और अगर हम लोग इसकी डिस्प्ले की बात करें ना तो इसमें हमारे को 6.59 इंचेस की FHD प्लस डिस्प्ले देखने को मिलती है, जो कि यार फुल व्यू डिस्प्ले है और आप लोगों को इसमें नॉच नहीं देखने को मिलती। और उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें प्रोटेक्शन भी नहीं देखने को मिलती। और यार अगर हम लोग देखें ना तो 19.5/9 का इसका एस्पेक्ट रेशो देखने को मिलता है। और यार अगर हम लोग इसके प्रोसेसर की बात करें ना तो इसमें आप लोगों को किरण 710F प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 12 नैनोमीटर पर बेस्ड है। उसके साथ साथ आप ये ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। और आप लोगों को इसमें GPU देखने को मिला है माली का G51। और यार अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को वेरिएंट काफ़ी अच्छा देखने को मिला है, Huawei ने काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करा है। 4GB रैम 128GB स्टोरेज। और अगर हम लोग इसके कैमरे की बात करें ना तो इसमें आप लोगों को बैक में ट्रिपल कैमरे देखने को मिलते हैं। एक मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेंसर जिसका अपर्चर है f1.8, और एक मिल रहा है 8 मेगापिक्सल का जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल सेंसर है। और उसके साथ साथ एक मिल रहा है 2 मेगापिक्सल का जो कि डेप्थ सेंसर है। अब यार बैकग्राउंड नॉइस अगर थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है तो यार सॉरी यार, अब आप लोग कोऑपरेट कर लो यार। और अगर हम लोग बात करें साथ ही फ्रंट कैमरे की, तो फ्रंट हमारे को मिला है 16 मेगापिक्सल का सेंसर है f2.0 के साथ अपर्चर के साथ। और अगर हम लोग देखें ना तो यार ये एक पॉप आउट सेंसर है जो कि हमारे को ओप्पो की तरफ से, वीवो की तरफ से देखने को मिल चुका है। और अगर हम लोग देखें ना तो यार अब हमारे को Huawei के मोबाइल में भी देखने को मिल रहा है। और यार ये सबसे सस्ता फ़ोन बन जाता है जो कि इस प्राइस टैग में हमारे को पॉप आउट सेंसर हमारे को प्रोवाइड कर रहा है। और यार अगर हम लोग इसकी बैटरी की बात करें ना तो बैटरी आप लोगों को इसमें 4000 mAh की दी गई है। उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें टाइप सी भी देखने को मिल रही है। और यार अगर हम लोग देखें ना तो इसमें हमारे को फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। अब Redmi Note 7 और Realme 3 Pro में हमारे को दोनों में फास्ट चार्जिंग देखने को मिल रही है, जो कि इसी प्राइस टैग में हमारे को स्मार्टफोन देखने को मिल रहा है, लेकिन इसमें हमारे को फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। और यार आप लोगों को इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिला है यार। और यार आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है, मुझे पता है यार, सॉरी यार उसके लिए। और यार साथ साथ अगर हम लोग देखें ना तो आप लोगों को इसमें OS देखने को मिला है Android 9 Pie। और अगर हम लोग डिज़ाइन की बात करें ना तो यार डिज़ाइन में आप लोगों को काफ़ी अच्छा वैसे तो डिज़ाइन देखने को मिला है। बैक में हमारे को प्लास्टिक देखने को मिला है और ग्रेडियंट डिज़ाइन देखने को मिला है साथ साथ। और यार बस अगर आप लोगों को बैकग्राउंड नॉइज़ देखने को मिल रही है तो यार सॉरी। और यार अगर हम लोग बात करें ना तो क्या आप लोगों को ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए, तो यार मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आप लोगों को पॉप आउट सेंसर चाहिए तो ये इस प्राइस टैग में सबसे सस्ता फ़ोन बन जाता है। और फुल व्यू डिस्प्ले चाहिए तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन बनने वाला है। इसमें आप लोगों को 3 कमी देखने को मिली है। एक हाइब्रिड सिम स्लॉट जो कि मैंने आप लोगों को बताया नहीं था, वो आप लोगों को इसमें देखने को मिली है अभी। और उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें फास्ट चार्जिंग नहीं देखने को मिलती। और उसके साथ साथ आप लोगों को इसमें प्रोटेक्शन भी नहीं देखने को मिलती कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास की। तो ये सिर्फ यार 3 कमी है जो जिससे अगर आप लोग मतलब इग्नोर करोगे ना, जिसको इतने बड़ा भी इशू नहीं है ये, अगर आप लोग इग्नोर करना चाहो तो इग्नोर कर सकते हो। और यार मुझे हाइब्रिड सिम स्लॉट से लेकर है, क्योंकि आप इसमें हमारे को 128GB स्टोरेज देखने को मिल रही है, तो यार ये भी बहुत है हमारे लिए। और यार 34,000 रुपये की प्राइस टैग में आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा ये स्मार्टफोन, जो कि आप लोगों को पॉप आउट सेंसर प्रोवाइड कर रहा है। तो यार मुझे लगता है यार आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। यार पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक करना, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है यार। मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियोस लेकर आते रहता हूँ, तो यार ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। और यार आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा कि डेली वीडियोज़ दिया करूँ। और यार अगर बैकग्राउंड में नॉइज़ अभी भी आ रहा है तो यार सॉरी यार, कल से इंशाल्लाह इम्प्रूव करूँगा यार, अब जितना हो सके इम्प्रूव करूँगा। और यार ऐसे ही आप लोग अपनी सपोर्ट बना के रखना यार। फ़ी अमानुल्लाह, पाकिस्तान जिंदाबाद।